बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं लाहौर में मौजूद हूँ। आज सारा दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन में गुजरा और उससे पहले ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पे गुजरा। इमरान खान की तबीयत कैसी है वो भी आपको बताएंगे और इसके बाद बड़ा सरप्राइज परवेज लाई देने जा रहे हैं। परवेज लाई क्या इरादा रखते हैं, उन्होंने जो बयान दिया इमरान खान की तकरीर के ऊपर, और आगे क्या 2-4 दिन जो कहा जा रहा था कि परवेज लाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो असम्बली तहलील नहीं करना चाहते, वो वज़ीर आला मजीद रहना चाहते हैं, 3-4 महीने वो चाहते हैं कि वो पंजाब में अपने बंदे पूरे करें, पंजाब में अपने पंजे गाड़ें, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करें और अगले इलेक्शन के लिए अपनी राहें हमवार करें। तो क्या परवेज लाही अगले 3-4 दिन में कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? इसकी खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ के घर के बाहर एक बंदे ने हमें क्या खबर दी और क्या तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी या नहीं की जाएगी, यह भी आपके सामने रखना है। और दूसरा जो सबसे अहम है कि अगले 3-4 दिन में हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या इमरान खान ने जो असम्बली तहलील करने का ऐलान किया और उसके ऊपर बाद में तनकीद करने लगी हुकूमत के दी, 4-5 दिन इमरान खान ने क्यों दिए, 4 दिन क्यों दिए? आज ये असम्बली तहलील कर देता अगर इमरान खान ने करनी होती। और वो यही भी कहा जा रहा है कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा यू टर्न ले सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं नाजरीन, इमरान खान ने अगर यू टर्न लेना होता तो जब परवेज लाई उनके पास पैगाम लेकर आए, पिंडी जब मुलाकात करके आए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने इमरान खान को यह पैगाम दिया कि खान साहब नवाज शरीफ लाहौर में आएंगे और अगर आप असम्बली तहलील करेंगे आपके ऊपर मुकदमे बनेंगे, आपको इससे ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपकी पार्टी टूट जाएगी, नून लीग इख्तियार में आ जाएगी। यह पैगाम परवेज लाई ने पहुंचाया। लेकिन खान साहब जो हैं वो वाकई यकीन माने एक बहादुर आदमी है। वो इस वजह से कि वो इन सियासी चीजों से, सियासी चुटकुलों से, सियासी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो फैसला वही करते हैं जो उनको खुद अच्छा लगता है, वो फैसला वही करते हैं जो उनको लगता है कि ये अटल है, ये मुश्किल है तो हम इसको देखेंगे लेकिन हम फैसला यही करेंगे। और इस वक्त इमरान खान को असम्बली तहलील करने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए उन्होंने रात जब हुकूमत पहले कह रही थी, अब माजी में थोड़ा सा जाएं तो ये हुकूमत के जो वज़रा थे आज आपके सामने बड़े अजीब सा मुंह बना के नई नई स्टेटमेंट दे देते हैं। ये क्या कहते थे कि इमरान खान को अगर जनरल इलेक्शन चाहिए है तो ये केपी के और पंजाब की असम्बली तहलील करें, हम जनरल इलेक्शन करवा देंगे। ऐसे इकबाल के ये नहीं कहते थे, राना सनाउल्लाह ये नहीं कहते थे, राना सनाउल्लाह खुद आगे बयान देते थे। और अब इमरान खान ने ये दोनों असम्बली तहलील करने का ऐलान किया तो इनके मुंह पे 12 बज गई। अब जो है इस वक्त खलबली मची हुई है हुकूमत के हलकों में। हुकूमत के लिए परेशानी का आलम यह है कि अब उनके पास इलेक्शन करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह में एक अहम शख्स ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वहां पे ये डिस्कस किया गया कि जी क्या हम तहरीक अदम एतमाद लेके आए परवेज लाई के खिलाफ या नहीं। तो उन्होंने नवाज शरीफ से बात की। नवाज शरीफ अभी फैसला करेंगे, लेकिन इससे पहले अब यह कहा जा रहा है कि अभी उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ बात करनी है, पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के साथ। लेकिन यह बात तो कंफर्म कर दी गई है कि जो कहा जा रहा था 104 लोगों के साइन करवाकर तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली गई है और वो पेश कर दी जाएगी, इसके ऊपर इत्तफाक नायर नहीं हो रहा। नाजरीन तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। वो इस वजह से क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो ये पता चल गया हुकूमत को, वफाक की हुकूमत को, जो 12-16 किलोमीटर की हुकूमत है, उनको पता चल गया कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे तो हमारे पास नंबर गेम पूरे नहीं हैं और परवेज लाई बाआसानी एतमाद का वोट लेकर दोबारा वजीर आला बन जाएंगे और उसके बाद इमरान खान दोबारा असम्बली तहलील कर देंगे। तो बजाय इसके कि हम इतने बड़े रफड़ में पड़े, पहले असम्बली तहलील होने दें और हम इलेक्शन में जाके जो हमने मुंह की खानी पड़ेगी उसके लिए हम कोई प्लानिंग करें। क्योंकि इलेक्शन में जाके ये कहते हैं ना मुकाबला करेंगे, मुकाबला ये कर नहीं सकते नाज़रीन। वो इस वजह से कि इस वक्त बदतरीन महंगाई, बदतरीन परफॉर्मेंस, भट्टा बिठा दिया इन्होंने मुल्क का। और इस वक्त जो डिफॉल्ट होने की बातें, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, लेकिन इन्होंने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया नाज़रीन पिछले 8 महीनों में, वो सबके सामने है कि आलमी मंडी में इतनी अरसे तक पेट्रोल सस्ता होता रहा, इन्होंने अब जाके 10 रुपए सस्ता करके सिर्फ नवाज शरीफ के आने के लिए राहें हमवार की जा रही हैं कि चीजें सस्ती करके नवाज शरीफ को प्लेइंग फील्ड दी जाए और वो अवाम को आके एक बार फिर बेवकूफ बनाए और कहे कि जी हम आपके लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं, लिहाजा अपनी कोई वो साख बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन सूरत हाल ये हो चुकी है। हम थोड़ा सा परवेज लाई के बयान के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के हलकों में ये सारी चीजें फैल रही हैं। दूसरा, परवेज लाई ने ये बयान क्यों दिए? अब ये कहा जा रहा है कि जी परवेज लाई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं।
वो इस वजह से नाज़रीन कि परवेज लाई साहब के बारे में कहा जाता है कि जो काफ लीग है वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करती। काफ लीग चलती ही इशारे के एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे है। तो ये बात जब वो पहले उन्होंने मिठाइयां खा ली थी पीडीएम की तरफ से और वो परवेज लाई साहब उनकी तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, रात 12 बजे तक अगले दिन मोनेस लाई साहब ने और परवेज लाई साहब ने इमरान खान की तरफ जाने का फैसला कर लिया और उसके बाद शुजात हुसैन ने नया सरप्राइज दे दिया। तो काफ लीग के बारे में, चौधरियों के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा था, पहले ये हुकूमत कह रही थी कि इमरान खान यू टर्न लेंगे, इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, इमरान खान मजीद इख्तिदार के मजे लूटना चाहते हैं, इमरान खान अपने आप को बचाने के लिए केपीके और पंजाब की हुकूमतों के पीछे